हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जानेंगे कैसे आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसकी मदद से आप अपने खून की सफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे पता करें कि आपके खून को सफाई की जरूरत है। तो देखिए, बॉडी ऐसे बहुत सारे अलार्म हमें देती है जिससे हम इजिली पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर समय सुस्ती फील होगा। इसके अलावा आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इचिंग, सोराइसिस, पिंपल, ये सब की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज आ गई हैं, यानी आपका ब्लड जो है वो टॉक्सिक हो गया है। इस कंडीशन में आपको होम्योपैथी की इन दवाइयों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि आपकी खून की सफाई हो सके, प्लस आप फ्यूचर में होने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बच पाएं। राइट, तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं इस बारे में, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आपको पता है, अगर आपका ब्लड साफ रहेगा तो आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग और शाइनी बनी रहेगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर, किडनी, लंग्स, ये सभी हेल्दी रहेंगे। राइट, वहीं दूसरे साइड अगर आपका खून गंदा है, यानी आपके ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपकी जो खून की ऑक्सीजन को कैरी करने की पावर होती है वो कम हो जाएगी, और ये गंदगी जिस पार्ट में भी जमा हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी के रूप में आपकी बॉडी में नजर आने लगेगी। राइट, तो आपको अपने शरीर में इस गंदगी को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे सबसे पहले आपको अपनी आदतों में कौन से चेंजेस लाने होंगे जिससे आपकी खून की जो इम्प्योरिटीज हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाए। अगर आप लोग अपनी इन आदतों को नहीं सुधारेंगे तो आप कितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन ले ले या कोई भी मेडिसिन ले ले, ये दवाई आप पर वर्क नहीं करने वाली। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इस आदत को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका खाना सड़ने लगता है और आपके खून में गंदगी जमा हो जाती है। राइट, इसके अलावा अगर आप लोग आज से पहले योग नहीं करते थे तो आपको योग जरूर करना चाहिए। देखिए, योग इंडिया का कल्चर है, आपको इसे फॉलो करना है जिससे आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, ये आपकी नाड़ियों की सफाई करता है, यानी आपकी वेन्स की अच्छे से सफाई करता है। तो आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, इसके अलावा सूर्य नमस्कार जैसे योग को रोज करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी अंदर से साफ हो जाएगी। आप चाहे होम्योपैथी मेडिसिन ले या ना ले, आपको ये तो करना ही करना है। राइट, इसके अलावा आपको अपने खाने में फ्रूट और वेजिटेबल को ऐड करना है। ऐसा करने से आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत अच्छे से साफ होंगी। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी भी है तो वो भी अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ये सभी बातें आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बरसों से मेंशन की गई है, आपको बस इसी को फॉलो करना है। आपको पता है आपके ब्लड की इम्प्योरिटीज क्यों बढ़ती है? इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका गुस्सा करना। अगर आप लोग जेलस नेचर के हैं या बात बात पर गुस्सा करते हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जितना हो सके खुद को नेचर से कनेक्ट करें, योग करें, डांस करें, सिंगिंग करें, जो करना है करें, लेकिन खुश रहे। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। देखिए, स्ट्रेस होना बहुत कॉमन है, ये सभी को होता है, लेकिन कुछ लोग इसे मैनेज कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और वहीं दूसरे साइड वो लोग भी होते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्लस ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं। राइट, तो आज के बाद आप लोगों को अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। आप लोग इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट रूल जो आपको फॉलो करना है, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो इसका सेवन बहुत कम कर दें, क्योंकि नॉनवेज का इस्तेमाल करने से भी आपकी ब्लड की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। इसके अलावा आप लोग जो जंक फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, मार्केट में मिलने वाले जो प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है आपके ब्लड की इम्प्योरिटीज़ के बढ़ने का, यानी आपका खून गंदा होने का। राइट, तो आज के बाद आप लोग जितना हो सके इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा आप लोग एक और गलत आदत फॉलो करते हैं, वे को रोकते हैं। अगर आपको यूरिन पास करना है तो आप लोग उसे रोक देते हैं, प्लस आप लोग कई बार मोशन को भी रोकते हैं। ऐसा करने से भी आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वात है वो बिगड़ता है, और आपकी बॉडी की वात बिगड़ने की वजह से आपके ब्लड गंदा हो जाता है। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको मोशन जब भी आए तब आपको जाना है। ये भी छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं, जिसकी वजह से भी आपको बीमारियां होती हैं। राइट, नेक्स्ट रूल, आप लोग जो अब तक रॉन्ग फूड के कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे थे, इसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी सारे लोग नमक के साथ दूध का सेवन करते हैं, जो कि सब्जियों में ऐड करके करते हैं। ये बिल्कुल गलत है।
ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आपका डाइजेशन धीरे धीरे वीक होगा, इसकी वजह से भी आपका खून गंदा होगा, राइट। आपको अपनी लाइफ को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रखना है, यानी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में जैसे मेंशन किया गया था ठीक वैसे ही आपको अपनी लाइफ को रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर खाना खाने के बाद आपको मुखवास का सेवन करना है, आपको पानी 1 घंटे तक नहीं पीना, राइट। ये सभी आपके खून को साफ करने में मदद करते हैं। खाने में आप लोग देसी घी को ऐड करें गाय माता के, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का। आपको सुबह के टाइम पर आंवला जूस, एलोवेरा जूस प्लस आपको कलौंजी का सेवन करना चाहिए। आपको पता है कलौंजी के लिए बहुत फेमस कहावत है, ये मौत को छोड़कर ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या ये आपका ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करेगी? आपको रोज सुबह कम से कम 20 से 25 दाने कलौंजी को रात भर भिगोकर सुबह के टाइम प्योर शहद के साथ खाना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा बल्कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा एक और तरीका है आपके ब्लड को साफ करने का। आपको रोज रात में 20 से 25 दाने किशमिश के भिगो करके रखने हैं और सुबह के टाइम इस पानी के साथ आपको ये दाने चबा चबा कर खाने हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में जो खून की कमी है वो भी ठीक हो जाएगी और जो खून है वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये रूल भी आपको फॉलो करना है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी आप चाय बनाकर ले सकते हैं। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, प्लस नीम और हल्दी का इस्तेमाल सुबह के टाइम छोटी छोटी गोलियों के रूप में कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका खून बहुत अच्छे से साफ होता है। ये जितने भी तरीके आपको बताए गए हैं ये सभी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बरसों से मेंशन किए गए हैं। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे और आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे। इन सब के अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप अपने खून की सफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको रोज सुबह नाश्ते से पहले सफेद पेठे का जूस पीना चाहिए। ये आपकी पूरी बॉडी की बहुत अच्छे से सफाई करेगा। देखिए ये हाईली एल्कलाइन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, यानी अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई है तो ये उसे न्यूट्रल बनाने में हेल्प करेगा, राइट। प्लस आप ओवर ईटिंग से बचें क्योंकि इससे भी हमारा ब्लड धीरे धीरे गंदा होता है, यानी उसमें इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती है। नेक्स्ट तरीका है ब्लड को प्यूरिफाई करने का, आपको चुकंदर का इस्तेमाल करना है। चुकंदर यानी बीट रूट का इस्तेमाल करना है। ये आपके लीवर को डिटॉक्स करने में बेस्ट माना जाता है। इसमें मौजूद बीटालिन फाइटोकेमिकल आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कैरी करने की पावर को बढ़ाता है, प्लस उसे प्यूरिफाई करने में मदद करता है, राइट। तो आप चुकंदर का रोज सुबह जूस ले सकते हैं या फिर इसे सैलेड के फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अपनी डाइट में इसे शामिल करें। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है आपकी बॉडी की जड़ से सफाई करना, राइट। तो आपको चुकंदर का सेवन रोज करना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे रूल हैं जो आपको अपने किचन में फॉलो करने होंगे। अगर आप लोग अब तक चीनी का इस्तेमाल कर रहे थे तो इसे आपको रोकना होगा। इसकी जगह पर आप लोग मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्योर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चीनी खाने से भी आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ बढ़ती हैं। प्लस आपको जितना हो सके नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। देखिए नमक का इस्तेमाल तो आप लोग खाने में कम करते ही होंगे, लेकिन आप लोग जो जंक फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा नमक चला जाता है। तो आपको इन आदतों को रोकना होगा। देखिए आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ऐसे तो बहुत सारी औषधि के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे होम्योपैथी की उन मेडिसिन के बारे में जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करेगी, यानी ये इस प्रोसेस को और भी फास्ट बना देगी। तो सबसे पहली मेडिसिन है ब्लड को प्यूरिफाई करने की। आप गिनको बिलोबा की मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको होम्योपैथी में ईजिली मिल जाएगा। ये एक ऐसा सुपर फूड है जो ना सिर्फ आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा बल्कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लस आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। इसमें एंटी एजिंग पावर पाई जाती है, यानी ये आपकी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप होम्योपैथी में मिलने वाले जिंगसेंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक सुपर फूड है, ये भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सरसापेरिला। होम्योपैथी में मिलने वाली ये मेडिसिन आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको सरसापेरिला के 30 पोटेंसी को लेना है दिन में 2 बार।
डायरेक्ट अपनी टंग में आपको लेना है 2 ड्रॉप। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से सिर्फ 1 या 2 महीने ही कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में आप 1 से 2 महीने ही इन दवाई का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, राइट। ब्लड को प्यूरिफाई करने की नेक्स्ट मेडिसिन है इचिनेशिया। ये ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करेगी, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, प्लस ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, राइट। इसकी 30 पोटेंसी आप लोग स्टार्ट करें। इसके अलावा होम्योपैथी में आपको गार्लिक का मदर टिंचर मिल जाएगा। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं है तो ये उसे भी नॉर्मल करेगा। इसके अलावा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, राइट। अगर आप लोग गार्लिक खाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप वो नहीं खाते हैं तो आप इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं, ये आपको होम्योपैथी में इजीली मिल जाएगा। तो ये जितनी भी आपको मेडिसिन बताई गई है, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया जाना हो और आप ये सभी बातों को फॉलो करके अपने ब्लड की जो इम्प्योरिटीज़ है उसे सॉल्व करेंगे। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.